तो जो लोग इसरो का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड मैथ के जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करी कि सर जो है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताइए और ये सिंपल और सबसे कम टाइम में और सरल तरीका से कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो है आप लोग सही जगह पे आए हैं, है ना। तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो है एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में और सिंपल तरह कोई भी फार्मूला यूज नहीं होगा। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा है जैसे जो मैथ्स के थे, मैं कोई फार्मूला वगैरह का यूज नहीं करता हूँ और सिंपल भाषा में, है ना, सिंपल कुछ हाँ कॉन्सेप्ट जरूर होंगे, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो फिर चीजें आप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है और उसके बाद कोई भी फार्मूला रटाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ईज़ी वे में कर ले जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, बाकी प्रीवियस में इसरो में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसका भी जो है सॉल्यूशन में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए आपको 2-3 बातें आपको जो है समझना होगा। हाइट एंड डिस्टेंस है क्या? ठीक है? तो सबसे पहले इसमें देखिए मैं बातें करूँ तो इसमें मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? ये चीज़ें तो कुछ है नहीं कि रॉकेट साइंस की याद रखने वाली चीज़ें हैं, है ना? बस इसमें क्योंकि एक एंगल हमेशा जो है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है? क्यों बनता है, कैसे बनता है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आगे बताया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से टैन 30, टैन 45 और टैन 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अब बाकी आप लोगों को तो टैन 30, टैन टैन 45, टैन 60 के वैल्यू याद ही होंगे। जैसे मैंने नीचे लिख भी दिया है कि 1/√3 टैन 30 के, टैन 45 के 1 होते हैं और टैन 60 के जो हैं √3 होते हैं। ठीक है? इतना चीज़ें क्लियर है? फिर आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, है ना? ये चीज़ें क्लियर है ना आप लोगों का? ठीक है, चलिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज़ें जो होता है उन्नयन और अवनमन क्या होता है? तो सबसे पहले मेरे ख़्याल से आई थिंक ये तो ज़रूरी है ही नहीं, है ना? ये चीज़ें इस इन चीज़ों के बारे में जानना कोई ज़रूरी है नहीं। लेकिन फिर भी क्या है आप लोग समझ लें और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले उन्नयन और अवनमन समझ लीजिए। मान के चलिए कि मैं नीचे से, ठीक है? यहाँ नीचे से अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर यहाँ देखता हूँ, ठीक है? यहाँ जो क्षैतिज रेखा और ये जो है इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा, ठीक है? अगर नीचे से मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ तो इसे उन्नयन कोण कहा जाता है और वही जो है कोई वस्तु को मैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है? तो इसे जो है अवनमन कोण कहा जाता है। अब ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि अवनमन और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? देख लेते हैं, देखिए। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब 2 पैरेलल रेखा एक त्रिज्यीय छेदी रेखा को काटता है, तो जो एंगल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल ऐसे, ये 2 पैरेलल रेखा है, एक त्रिछेदी रेखा इसे काटता है, तो ये वाला एंगल और जो होता है, ये वाला एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं। तो कहीं भी सवाल में ये रहे कि अवनमन कोण ये है, उन्नयन कोण ये है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं, दोनों एक ही चीज़ होता है। आप ये मान के चलिए, यहाँ आपको मान के चलना है कि दोनों एक ही होता है और बाकी मैंने आपको क्या बताया कि अगर नीचे से यहाँ से अगर मैं कोई ऊपर की ओर देखूँ, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कहेंगे, बाकी मैं अगर ऊपर से देखूँ और इसके बीच में जो कोण बनेंगे उसे अवनमन कोण कहेंगे। चलिए, इतना चीज़ें क्लियर है? अब फ्रेंड आप लोग मेरे को बताओ, क्या आप लोगों को tan 30 के वैल्यू याद हैं क्या? ज़रा बताओ मुझे याद है क्या आप लोगों को? tan 45 के और tan 60 के। आप लोग कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद है। ये तो बच्चों वाली चीज़ है ना? और उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि जो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है नहीं? यानी कि लंबाई आधार जिसे कहते हैं। बस इतना चीज़ें अगर आपके ध्यान में है तो आप फिर जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो है इजी वे में कर ले जाएँगे। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है? चलिए, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सी सारी चीज़ें पहले से टाइप करके रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि माउस से जो है लिखने में हल्का-सा परेशानी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने टाइप करके रखा था।
यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं जो है 10 30 की बात करूँ, तो जैसे मैंने कहा कि 10 30 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कह देंगे कि सर 1/√3 होगा, ठीक है? 10 45 की बात करूँ, तो आप कहेंगे 1 होगा। 10 60 की कहूँ तो क्या होगा? √3 होगा। अब यहाँ देखिए, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बाय आधार होता है, ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर है ना? चलिए, अब मैं आपसे पूछूं 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो आप ये इसे लिख सकते हैं ना, tan थीटा बराबर P/B, या फिर इसे ये लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/√3। इसमें कोई परेशानी आप लोगों को? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। यानी क्या, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो है परपेंडिकुलर का काम 1 करेगा, बेस का काम √3 करेगा। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। और वही मैं 10 45 की बात करूं, तो यहाँ जो है कुछ नहीं तो नीचे क्या है? 1 है। तो यहाँ जो है लंब का काम 1 करेगा, और जो है बेस का काम भी 1 करेगा। 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना? यहाँ जो है लंब का काम कौन करेगा? 3 करेगा, और आधार का काम आपका यानी बेस का कौन करेगा? 1 करेगा। ठीक है, अब चलिए, अब मैं जो है 10 30 की बात करूं, मान के चलिए कि मैंने जो है 10 30 का कहा है ना, तो 10 30 की बात करूं, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका लंब जो है 1 है, और जो है आधार √3 है। ठीक है, ये मैं आप इसे ये मान के चलिए कि ये रेशियो है ना? एक रेशियो है, वैसे भी रेशियो को हम जो है बटा में लिख सकते हैं, यानी ये 1 रेशियो है, ये 3 रेशियो, आप ऐसे समझिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ कि इसके कर्ण की, जब आपको लंब पता चल गया कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, मैंने ये 30 डिग्री का एक एंगल बनाया है, मान के चलिए कि यहाँ इसका एंगल जो है यहाँ 30 डिग्री का है ना? अगर मैं बात करूँ इसके कर्ण की, तो जैसे मुझे पता चल गया कि इसका लंब 1 है और इसका आधार जो है √3 है, तो कर्ण निकल जाएँगे, आसानी से निकल जाएँगे ना? बिल्कुल निकल जाएँगे, है ना? तो आपको क्या करना है कि आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने इसे यहाँ सॉल्व करके पहले से रखा है, ताकि जो है टाइम का बचत होंगे। तो इसका कितना निकल के आएगा? 2। अब मैं जो इतना चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको इतना करना है क्या फ्रेंड? बताओ ज़रा मुझे, आपको इतना करना है? बिल्कुल नहीं करना है। आपको तो छोटी-सी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ 10 30 का रख दिया, अब उसके बाद मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, है ना? थोड़ी-सी चीज़ें हैं, बस समझने में बस 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद जो है आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रश्न हो, मैं ग आपको जो है दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी हो आप ईज़ी वे में जो है कर ले जाएँगे। ठीक है? उसके बाद tan 45 की बात करूँ, मान के चलिए कि ये जो है 45 डिग्री का एंगल है, तो इसका लंब भी 1 हो जाएगा, आधार भी 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ मैंने बताया। जब लंब 1 आधार 1, तो इस कर्ण तो आप इजी वे में जो है निकाल सकते हैं कि कर्ण भाई इसका कर्ण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद वही अगर मैं एक जो है 60 डिग्री का बनाता हूँ, कि मान के चलिए कि ये 60 डिग्री है, ठीक है? तो 60 डिग्री जो है tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है ना? तो √3 नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना? तो √3 और बटे 1 हो गया। तो इसका जो लंब हो गया वो कितना हो गया? √3 हो गया, और आधार इसका 1 हो गया। तो इसका कर्ण निकल जाए कितना होगा? 2 होगा। ठीक है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ जो है इसका कितना निकल जाएगा? √2 कर्ण हो जाएगा। ये जो है आपका 45 डिग्री का। तो आपको जो है इन 3 त्रिभुजों को याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? इन 3 त्रिभुजों को याद रखना है कि भाई अगर 30 डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री का होगा, उसका लंब कितना? 1 होगा, आधार कितना? √3 होगा, कर्ण कितना? 2 हो जाएगा। जो कि निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? tan 45 का मैंने क्या बताया कि दोनों का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 होता है, तो आधार भी 1 हो जाएगा, और इसका लंब भी 1 हो जाएगा। और उसके बाद वही 60 की बात करूँ तो √3 होता है, तो √3 इसका आधार सॉरी लंब हो जाएगा, और आधार जो है 1 हो जाएगा। और फिर जो है आपका इसका कर्ण कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। यानी कि जो है जब 2 चीज़ें पता हो तो कर निकालना यानी कि आधार और बेस पता हो तो कर निकालना ईज़ी हो जाता है और इतने 3 त्रिभुज है तो आपको याद भी रह जाएँगे और बस आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। अगर आपको इतना चीज़ें समझ में आ गया है तो आपको जो है डायरेक्ट अब मैं सवाल करवा सकता हूँ। अब जो है आप लोग डायरेक्ट सवाल करेंगे। बताओ इतना चीज़ें आप लोगों का क्लियर है? और मैंने ये जितने भी तामझाम आप लोगों को बताई ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है जो है थी कि आप लोग जो है नहीं समझ पाएँगे। हालाँकि जो न्यू स्टूडेंट है जो हाइट एंड डिस्टेंस जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता उसके लिए मैंने बताया। बाकी आपको बस इतना चीज़ें याद रखना है कि जो है tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का 3 होता है और उसके बाद ये क्या करता है ये लंब का काम करेगा, ये आधार का, ये लंब का, ये आधार का, ये लंब का, ये आधार का। बाकी वैसे आपको पता है कि tan थीटा बराबर कितना होता है क्या होता है P/B होता है यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। बस वही चीज़ें मैंने यहाँ करी है ना? चलिए। बाकी ये 1-2 छोटा-सा कॉन्सेप्ट है जो कि जैसे ही इस पे आधारित सवाल आएगा, उसी टाइम जो है बता देंगे, ठीक है? चलिए, देखिए आपके सामने पहला सवाल है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी का छाया उसकी लंबाई की जो है √3 गुनी है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको उन्नयन, अवनयन ये देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने बताया आपको पहले कि ये जो है एक ही होते हैं, ठीक है? एक ही होने का मतलब मेरा ये है कि ये जो है अगर मैं हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता कि कौन-सा उन्नयन है, कौन अवनमन है, ठीक है? आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी सवाल देखते हैं। देखिए कैसे ईज़ी में बनेगा और आप लोग जो ईज़ी तरीके से बाकी और भी सवाल को सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी का छाया उसका लंबाई की √3 गुनी है, ठीक है? क्या यहाँ बताया जा रहा है कि एक छड़ी है, ठीक है? और उसका छाया है, बस 2 ही चीज़ें हैं ना? 2 ही चीज़ें हैं ना भाई? और कुछ तो नहीं है ना? ठीक है। मैंने बताया कि एक छड़ी है और उसका छाया ये छवि का छाया है। यहाँ यहाँ मान के चलिए कि यहाँ सन है ना? यहाँ सन है, सूर्य है। ये छवि है और इसका छाया है। अब देखिए क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। एक छड़ी का जो ये छाया है, जो इसके बारे में बात करें, इसकी लंबाई का √3 गुनी है, यानी कहने का मतलब ये 1 है, तो ये कितना है? √3 है ना? बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए, है ना? एक छड़ी है, उसकी लंबाई जो है उसकी उसकी छाया की लंबाई सॉरी एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है। यानी ये छड़ी का जो छाया बन रहा है, इसकी लंबाई का कितना है? √3 गुनी है ना? सॉरी √3 गुनी है। अब देखिए, अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया? हो गया ना? बिल्कुल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये 1 है, ये √3 है यानी कि आपका आधार पता चल गया। सॉरी हाँ, आधार पता चल गया और लंब पता चल गया। तो भाई आपका कर्ण क्या होगा? ये आपका 2 हो जाएगा क्या? ज़रा बताओ मुझे, 2 हो जाएगा क्या? मैंने बताया था ना? आपको जो 3 त्रिभुज मैंने बताया था बस वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सवाल क्या कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो भाई ये बताओ कि ऐसा जो है कौन सा कोण है tan का जिसमें जो है 1/√3 होता है? बताओ ज़रा मुझे। 1/√3 किसका मान होता है भाई? tan 30 का होता है क्या? ज़रा बताओ मुझे। tan 30 का 1/√3 होता है क्या? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है ना? तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कुछ नहीं था आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं था, है ना? मैंने आपको हल्का-सा मैं ऐसे भी डायरेक्ट जैसे मैंने सवाल पढ़ा तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट आ गया कि इसका आंसर जो है 30 डिग्री होगा। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट कर ले जाएँगे। आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना? चलिए,
अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यार, यहाँ तो जगह ही मैंने नहीं छोड़ा। चलिए खैर कोई बात नहीं, इतने से हमें समझ जाएंगे, है ना। यहाँ देखिए, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। ठीक है, कोई दीवार है भाई, मान के ये मैंने दीवार दे दिया। ठीक है, ये दीवार है, इस पे एक सीढ़ी टिकी हुई है, तो कैसे, इस प्रकार से टिकी होगी सीढ़ी, है ना। एक मैं सीढ़ी का भी शेप बना लेता हूँ, है ना, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सीढ़ी मैं अच्छा बना सकता हूँ। ये है, चलिए, ये हो गया। ठीक है, अब भाई सीढ़ी यहाँ क्या कर्ण का काम कर रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पे टिकी हुई है, मैंने सीढ़ी को टिका दिया, तथा भूमि के 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये जो सीढ़ी है, ये भूमि के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आपको दिमाग में रखना कि हाँ भाई 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी का जो निचला सिरा है, यहाँ देखिए, यह जो निचला सिरा दीवार से, यानी कि ये जो दीवार है, दीवार से कितना 4.5 मीटर दूर है। कहने का मतलब जो है 4.5 जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ क्या जिक्र हुआ था कि 60 डिग्री के कोण पे बनती है ना। यानी जो ये सीढ़ी टिकी हुई है, 60 डिग्री पे टिकी हुई है। तो मैंने क्या बताया था कि 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जरा मुझे बताओ आप लोग। तो टेन 60 का कितना होता है, √3 होता है ना, √3। तो क्या क्या हो जाएगा, ये आपका √3 आपका लंब हो जाएगा, और नहीं कुछ है तो 1 आपका जो है आधार हो जाएगा। यानी सिंपल कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है। नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, है ना, 1 दे सकते हैं। तो आपका ये क्या करेगा, लंब का काम करेगा, और ये क्या करेगा, आधार का काम करेगा। वही चीजें मैंने की। अब आप देखिए, यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना। यानी सीढ़ी की लंबाई कहने का मतलब क्या, कर्ण निकालना आपको। तो मैंने क्या कहा था, आपके पास क्या पता है भाई, आपके पास लंब पता है क्या है, √3 है, और उसके बाद आपके पास जो है आधार पता है 1 है, तो कर्ण पता चल जाएगा क्या। जरा बताओ मुझे, कर्ण पता चल जाएगा क्या। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कितना इजी चीज है। यहाँ आप देखिए, ये रेशियो, जैसे मैंने इसे अनुपात बनाया, तो क्या क्या है, इन्होंने 4.5 की तुलना 1 से किया है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कितना 4.5, लेकिन मुझे रेशियो में पहले पता है कि कितना है 1 है, यानी 4.5 की तुलना 1 से। तो क्या पूछा है कि इसका जो है विकर्ण कितना होगा, ये आपको निकालना है। सॉरी, कर्ण कितना होगा। तो जब एक का वैल्यू 4.5 है, तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 मीटर निकल के आ जाएगा। बताओ इसमें कुछ था, ये इतना भी टाइम नहीं लगता बनाने में, इतना भी, बस सवाल देखें, और देखने के बाद जो है आप इसे कुछ सेकंड में जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, महज कुछ सेकंड में। ठीक है, तो ये चीजें मैं सीढ़ी बना रहा हूँ, √3 लिख रहा हूँ, √1 लिख रहा हूँ, 60 डिग्री का वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये चीजें जो है आपको बताने के लिए है। एक बार आप इसे जब अच्छे से बना लेंगे, तो ये चीजें आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगा। ना तो आप ट्रायंगल बनाएंगे, ना √3 लिखेंगे, ना 1 लिखेंगे। आपको तो डायरेक्ट पता है कि भाई टेन 60 का वैल्यू √3, तो √3 क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ नहीं तो नीचे 1 दे दिए, ये आपका आधार हो जाएगा। सिंपल सा चीजें हैं, करना आपको पता ही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। अब भाई देखिए कहानी क्या है। ये, चलिए भाई, ये भूमि तल है ना। यहाँ यहाँ जो है कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, और उसकी जो है डोरी कुछ यूं जा रही है, यूं। ठीक है, ये बच्चा यहाँ से खड़ा होके पतंग उड़ा रहा है, यहाँ जो है उसका पतंग है ना। और ये जो है बच्चे की पतंग की डोरी भूमि तल से कितने डिग्री का एंगल कौन बना रहा है भाई, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है,
तो यहाँ से क्या पूछा है भाई, पतंग की ऊंचाई क्या होगी, तो पतंग यहाँ उड़ रहा है, हाइट निकालना है, यानी ये वाला आपको लंब जो है निकालना है। और इसमें जो क्या है कि एक चीजें दिया हुआ है कि किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है, यानी जो दूरी है और पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक की दूरी 90 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वैल्यू दिया हुआ है, यानी कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 90 मीटर। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ से कितना 60 डिग्री का कौन बना रहा है, आप कहेंगे सर फिर वही आ गया 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री का कितना होता है लंब, कितना होगा, ओ, एक मिनट, लंब कितना होगा, कितना होता है 60 डिग्री का वैल्यू, √3 होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे दिए आधार में, है ना। अब जब लंब और आधार पता है, यहाँ 1 है, ठीक है। जब आपको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, तो आप बताओ कर्ण पता चलेगा क्या, आप मुझे बताओ कर्ण पता चलेगा क्या। हाँ बिल्कुल चलेगा, आप कहेंगे सर 2 है ना, 2। ये तो 2 है, ये तो अनुपात में मैंने ऐसे एक यूनिट दिया है कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 90, तो एक का कितना हो जाएगा 45। देखिए 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, आप ऐसे नहीं ऐसे लिखिए, है ना, जैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, देखिए 90 की तुलना किससे की है भाई, 90 की तुलना किससे की है, 2 से। अब पूछा क्या जा रहा है आपके पास, यहाँ देखिए हाइट निकालनी, यानी √3 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। ये कट के कितना कट जाएगा, 45 दूनी 90, तो कितना आंसर निकल के आ रहा है, 45√3। बताओ इसमें इसमें कोई रॉकेट साइंस था क्या भाई, बहुत इजी है ना। तो मैं बार बार एक ही बात करूँ, ये भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप एकदम जो है मुंह से इसका आंसर निकालेंगे, जैसे मैं निकालता हूँ वैसे आप मुंह से इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। लेकिन एक बार जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप जो है उनको ध्यान में देखिए अच्छे से, और उसके बाद जो है सवाल सॉल्व कीजिए। बाकी मैं आपको जो है सवाल भी देने वाला हूँ, आपको सवाल सॉल्व करने हैं। अगला प्रश्न है, हवा के तूफान से एक खंभा टूट गया। ये बहुत दुखद की बात है, भाई खंभे टूट रहे हैं ना। हवा के तूफान से एक खंभा टूट गया और उसका सिरा खंभे के पद से 20 मीटर की दूरी पे, यानी खंभे की पात से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई क्या थी। अब देखिए कहानी क्या है, भाई ये खंभा था, ये खंभा था। कहानी ये हुआ कि जैसे ही हवा का झोंका आया, ये यहाँ से जो है टूट के, यहाँ से टूट के गिर गया, यहाँ से। और खंभे के पद से, जो खंभे के पद से यानी पॉइंट से जो है जहाँ खंभा गिरा है वहां तक का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना है, 20 मीटर है। और ये जैसे ही गिरा तो कोई एंगल पे गिरा होगा, तो कितना, 30 डिग्री का कौन बनाता है। तो भाई मेरे को ये बताओ 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/√3 होता है, तो 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, 1 आपका लंब होता है, और जो है √3 क्या होता है, आधार होता है। अब तो कुछ नहीं बचा, कुछ बचा क्या, बिल्कुल नहीं। ये आप जो है इसे काउंट नहीं करेंगे, ये भाई ये टूट गया है, ये जो है ये वाला भाग टूट गया है, यही वाला हिस्सा जो है झुक के इधर आया है। समझ रहे हैं ना बात को, यही वाला हिस्सा झुक के इधर आया है। तो 1 है, √3 है, तो इसका आपका कर्ण पता चल जाएगा क्या, जरा बताओ मेरे मुझे, कर्ण पता चल जाएगा। आप कहेंगे सर हाँ इसका कर्ण तो 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 होगा। अब देखिए, अब इन्होंने पूछा है कि ये जो खंबे की पूरी लंबाई, खंबे की पूरी लंबाई क्या हो गया, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, और बाकी जो है टूटा हुआ हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहने का मतलब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपको बताना है, ये खंबे की पूरी जो है ऊंचाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि रूट सॉरी 20 का तुलना जो क्या है, किससे क्या है, 20 का तुलना √3 से क्या है। तो खंबे की जो है ऊंचाई निकालना, तो खंबे का ऊंचाई क्या हो, एक तो प्लस यहाँ 1 है और एक 3 2 है, यानी कितना 3, यानी 3 यूनिट। यानी जो है आपका यहाँ देखिए √3 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60
बटा रूट थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आपका आंसर ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, भाई नहीं है तो आप इसका परिमीकरण कर लीजिए, है ना। रूट थ्री को रूट थ्री से फिर जो है गुना भाग कर लीजिए, या कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 रूट थ्री, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, थ्री। तो थ्री से यहाँ 20 बार में काट कट कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 रूट थ्री। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर अगर ऐसे ऑप्शन में रहे तो यहाँ यही आपका आंसर आ रहा है। या फिर यहाँ भी आपका जो है कुछ डिजिट में दिया रहे, तो आपको पता है कि 20 और रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है, 1.73 शायद। पेन को क्या हो गया मेरा, रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.73, शायद देखने हो सकता है कुछ कि 1.73 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक लाइट हाउस समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। कोई लाइट हाउस है, यानी जो है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये जो है 20 मीटर है, ठीक है। लाइट हाउस के सिरे से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो अवनमन और उन्नयन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है ना। लाइट हाउस के सिरे से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी कि कह रहा है कि यहाँ से जो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का है। तो आपको एंगल कहीं भी बना लेना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है, इसकी जो है हाइट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, 20 मीटर। और ये एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कहीं भी आप यहाँ भी बना सकते हैं, अवनमन और उन्नयन एक ही बात होता है, मैंने पहले जो है आप लोगों को बता दिया। तो जैसे ही रूट सॉरी 30 डिग्री का बात आया तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का 1/√3। तो वन क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, और रूट थ्री क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। जब ये वन ये रूट थ्री, तो आपका कर्ण कितना, दो, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बोल रहा है कि लाइट हाउस, और ये जो आपका नीचे आधार का बेस का काम कौन करेगा, ये जो समुद्र का तल है, यानी आपका समुद्र जो है आधार का काम कर रहा है। एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। ये हाइट दिया हुआ है 20 मीटर। लाइट हाउस के सिरे से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री का, जहाज की लाइट हाउस से तल की दूरी कितनी है, यानी कि कोई जहाज जो है, यहाँ ये जहाज है, और इसका जो अवनमन कोण है ये 30 डिग्री का बन रहा है, यानी ये अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, लेकिन आपको इसको ध्यान में नहीं देना, आप कहीं भी बना सकते हैं। तो ये लाइट हाउस है, और यहाँ नौ के बीच जो अवनयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। और इसका लाइट हाउस का जो है ऊंचाई दिया हुआ है 20, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, यानी कि 9 से लेकर लाइट हाउस के तल से जो है 9 तक का जो है यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए यहाँ एक यूनिट का वैल्यू दिया है, यानी 20 की तुलना किससे क्या है, 20 का तुलना क्या है, एक से, ठीक है। तो ये निकालना है, तो यहाँ यहाँ कितना यूनिट है, यानी कि रेशियो कितना है, √3 है। तो यहाँ जो है √3 का कितना हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20√3। अगर यहाँ तक आंसर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो √3 का वैल्यू पुट करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। एक लाइट हाउस के सर से दो जहाज पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि वही अवनमन कोण 30 डिग्री है, 45 डिग्री। यदि जहाज एक दूसरे से 200 मीटर दूर हो तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताइए। यानी कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक लाइट हाउस के सर से, यानी कि सिर से, ठीक है, आप इसे जानेंगे कि लाइट हाउस के सिर से दो जहाज पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। यानी कि वही बात है कि जो है एक लाइट हाउस है, और यहाँ से लेकर जो है क्या है, इसके सर से जो अवनमन कोण है वो कितना, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। मान के चलिए कि ये एक जहाज यहाँ है जो कि यहाँ 30 डिग्री का बना रहा है ना।
ठीक है। तो क्या है कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के सिर से जो दो नाव आ रहा है रास्ते में, एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है और एक जो है 45 डिग्री का अवनमन एंगल बनाता है। ठीक। और एक जहाज दूसरे से कितना 200 मीटर दूर है, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताइए, यानी कि जो है इसका हाइट बताना है। तो इसको समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट और समझने होंगे। छोटा सा है, यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ जो है टाइप चेंज हो गए। हाँ, यहाँ आपको इन चीजों को याद रखना है। अगर अंतर जो है 30 डिग्री का हो, अगर कुछ इस प्रकार से सवाल अगर बन रहे हैं, इस प्रकार से एंगल बन रहे हैं कि एक 30 एक 60 एक 45 एक 60 एक 30 एक 45, ठीक है। अगर अंतर 30 का हो, जैसे कि यहाँ 30 से 60 हो गया, तो अंतर कितना 30 का हो गया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी अगर x है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर अंतर 15 का, जैसे 45-60 कितना 15 का, 30-45 कितना 15 का, तो ये वाला डिस्टेंस जो ये वाला कितना x रहेगा। और बाकी यहाँ से ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये कितना x/2 √3+1 में। ठीक है, बस इतना इतना बातें आपको याद रखना है ना। यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ भी अंतर कितना का है, 15 डिग्री का अंतर है। तो 15 डिग्री का अंतर क्या करना, ये वैल्यू अगर x है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू हो जाएगा x/2 जो है ये हो जाएगा √3+1 हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों तो एक ही है, क्योंकि दोनों में 15 डिग्री का अंतर, यहाँ 30 का है। तो यहाँ जहाँ 30 का अंतर रहे, तो वहाँ x यहाँ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा, x/√2 हो जाएगा, सॉरी x/2 हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है। ये सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो इसरो एलपीएससी में पूछा था, वो सवाल जो है आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब आपको जो है चीजें समझ में आएगा। अभी इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना। और इसके बाद एलपीएससी में जो सवाल पूछे गए थे, यहाँ देखिए, यहाँ था कि चित्र ओ सी मीनार की ऊंचाई है, यानी कि यहाँ देखिए ओ सी वही बस मीनार की ऊंचाई है। यदि कोण ए 30 डिग्री का है, ये जो कोण ए है, इसे कितना बताया कि भाई ये जो कोण है ये कितना है, 30 डिग्री का है। ए बी का 100 मीटर है, यानी ए बी का जो यहाँ डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक, ये कितना 100 मीटर का है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि ओसी मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए, ये आपको पता है कि ये 30 डिग्री बता है कि ये जो है 30 डिग्री, और ये कितना है 2a 60 डिग्री, तो ये 2a यानी ऑलरेडी 30 और गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये आपका कितना हो गया, ये सॉरी लिखने में 30 डिग्री। तो आप यहाँ देखिए अंतर कितने का है, 30 का है। तो मैंने क्या बताया था, अंतर अगर 30 का हो तो क्या बताया था मैंने, यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्या बताया कि अंतर 30 का, अगर ये x है, जैसे वहां कितना 100 दिया हुआ था, x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अगर अंतर 15 का है, ये x है, तो ये x/2 √3+1 हो जाएगा। बस इतना सा चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ गए हैं? हाँ, यहाँ है। तो यहाँ देखिए, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो अंतर कितना का है, 30 का है। सिंपल, सभी सवाल इससे ऐसे बने, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो एक ही सवाल पे लागू होंगे, ऐसा नहीं, सभी सवाल बनेंगे। ठीक है। तो ये आपको पता है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पूछूं, तो आप कहेंगे सर x बाय कितना, x/2 यानी कितना 50। ये आपको पता चल गया यहाँ से लेके 50, है ना। मैं एक इसे बना ही लेता हूँ, जब अच्छे से समझना है चीजों को। कुछ इस प्रकार से है, ये जो है आपका 30 डिग्री है, और ये आपका माउस काम नहीं कर रहा है मेरा, 60 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कितना बताया कि अंतर कितना का है, 30 का, तो ये कितना हो जाएगा ये x है, तो ये x/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो है 60 डिग्री का मतलब 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो इसमें आपका जो है
लंब कितना हो जाएगा √3 और आपका ये आधार कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए 50 की तुलना किससे की है, 50 की तुलना जो है 1 से की है। तो यहाँ जो है क्या पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, तो √3 का कितना यानी जो है 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो √3 का कितना, तो आप कहेंगे 50 √3 क्योंकि ये गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा 50 √3। बताओ, सिंपल था, कितना सिंपल था। बहुत लोग जो है इसे करके नहीं आए थे, बहुत लोगों ने इसे गलत कर दिया था, बहुत लोग 100 √3 करके आए थे, है ना। चलिए, अब ये तो हो गई पूछा हुआ, अब जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसे करते हैं ना। देखिए वही सेम चीजें हैं। एक लाइट हाउस के शीर्ष से दो जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन इन अनुमान कोण 30 डिग्री और कितना 45 डिग्री, जहाज एक दूसरे से 200 मीटर दूर हो तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताइए। देखिए सेम है, मैंने क्या कहा था कि अगर अंतर 15 का हो, ठीक है, तो ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा x/2 और √3 + 1। और अगर यही अंतर 30 का रहता तो फिर तो सिंपल था, सिर्फ x/2 होता, है ना। तो यहाँ पूछा है लाइट हाउस की ऊंचाई यानी कि इसकी जो है हाइट पूछा है, तो 45 यानी कि जो है 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 उसका 1 होता है, तो ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। मैंने ऊपर जो है इन सब चीजों को अच्छे से बताया है। अब देखिए कि जो है लाइट हाउस की ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ आप देखिए एक, इसे मैंने क्या माना है एक्स माना है, तो एक्स बराबर कितना है 200, तो 200/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। तो इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 √3, है ना, 50 √3। नहीं, 50 √3 का तुलना किससे हुआ है 1 से हुआ है, तो 1, तो इसकी ऊंचाई भी कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आपका निकल के आया, सॉरी 50 √3 + 1, तो कितना आ जाएगा 50 √3 + 1, ये आपका जो है फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप जो है √3 का वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा आंसर, सिंपल है। अगला सवाल है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री 45 डिग्री है। ठीक है, देखिए क्या है, एक हवाई जहाज यानी कि ऊपर हवाई जहाज है कुछ इस प्रकार से, ये हवाई जहाज है, हवाई जहाज से जो है अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से एक एंगल बन रहा है, कितना कितना का बन रहा है, एक 60 डिग्री का और एक 45 डिग्री का, ये मैंने एक बना दिया यहाँ जो है 45 डिग्री का, और एक यहाँ जो बन रहा है कितना का बन रहा है 60 डिग्री का, इसमें एक आधार रेखा खींच देते हैं। अरे यार ये क्या हो इतना टेढ़ा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए बोला जा रहा है कि एक हवाई जहाज के ठीक दाएं बाएं नदी में दो जहाज, यानी कि कहने का मतलब एक जहाज इधर से और एक जहाज इधर से, नमन कौन 60 डिग्री 45 डिग्री, यदि दोनों जहाज के बीच की दूरी 1 किमी हो, यानी कि यहाँ जो जहाज है, यहाँ जो जहाज है और यहाँ जो जहाज है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर, है ना, 1 किमी हो, तो हवाई जहाज की ऊंचाई यानी कि हाइट, यानी ये निकालना है कि हाइट क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, इसके इसका आधार कितना 1, इसका लंब कितना 1, और उसके इसके बाद जो है इसके कर्ण कितना होते हैं, विकर्ण सॉरी विकर्ण कर्ण कितना होते हैं √2। उसके बाद देखिए अब 60 डिग्री, 60 डिग्री का जो है 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, तो ये कितने हो जाएंगे √3, और उसके बाद आधार कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब कहानी यहाँ ये है
कि भाई यहाँ तो एक तो लंब हो गया 45 डिग्री से लेते हैं तो ये लंब 1 हो जाता है, और अगर 60 डिग्री से लेते हैं तो यहाँ √3 हो जाता है। तो अब माने किसको, तो यहाँ जो होता है रेशियो को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो इसे जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ जैसे 1 है ना, यहाँ 1 है क्योंकि 45 डिग्री है, आधार 1 तो लंब कितना 1 है ना। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ जो है √3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीजें रेशियो में हम लोग करते हैं। अब हो गई ये चीजें बैलेंस। अब देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी, है ना। अब देखिए यहाँ 1 को √3 से गुना √3 और यहाँ का भी वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो मैं ये कह 200 का तुलना किससे क्या है, 200 का तुलना की है √3 से, ठीक है। तो √3 का जो है मान कितना होगा, यानी √3 का वैल्यू 200, 200 का 1 मिनट 200 की तुलना किससे की है √3 से, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, कितना निकल के आ जाएगा 200 √3 बटे √3। अरे सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा ये 200 है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए ये 1 किमी दिया हुआ है ना, 1 किमी दिया हुआ है, यानी कन्हे का मतलब 1000 मीटर, है ना। अगर मीटर में आंसर है तो ठीक है, नहीं तो अगर किलोमीटर में है ठीक है, नहीं तो मीटर में है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1000 की तुलना जो किससे क्या है √3 से किया है, ठीक है। तो √3 का वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1000 √3 बटे √3। चलिए, मेरे से बार बार गलती कहाँ हो रही है यार। अच्छा 1 मिनट में इसे फ्रेश बना लेता हूँ, ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूँ। चलिए अब बनेगा सही, है ना। तो देखिए क्या कहा जा रहा था कि एक हवाई जहाज ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि एक जहाज दाएं है और एक जहाज यहाँ बाएं है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कितना हवाई जहाज से या ऊपर से 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर यहाँ तक। अब देखिए पता है कि 45 डिग्री का जो टेन 45 का वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो इसका आधार भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और उसका जो है लंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, तो इसका जो लंब हो जाएगा √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब रही बात, आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो एक बार अगर टेन 45 के लिए तरफ से लेते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाता है ना। और वही अगर मैं 60 डिग्री से लूँ तो इसका जो लंब का वैल्यू जो है √3 हो जाता है, जबकि दोनों का लंब जो है कॉमन है, तो ये अलग अलग कैसे, तो इससे जो है रेशियो में बैलेंस करने के लिए यहाँ जो अगर यहाँ √3 से मल्टीप्लाई हुआ है, पहले ये मैंने लिखा 1 और यहाँ √3 से मल्टीप्लाई ही हुआ है ना, तो यहाँ नीचे भी जो है √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू मुझे पता है, क्या वैल्यू पता है √3 + 1। अब देखिए जो है 1000 1 किमी यानी कि 1000 मीटर की तुलना किससे की है, एक तो √3 और +1 है ना, ये √3 +1 से, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि जो है हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी, यानी लंब पूछा है, तो लंब हमारा कितना है 3 है, तो लंब कितना हो जाएगा गुना √3, समझे? तो ये जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा, और इसे अगर और सॉल्व करेंगे, अगर आंसर यहाँ तक है तो सही है, या नहीं तो इसका वैल्यू निकालेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये 100 √3 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका √3 +1, ठीक है। ये आपका आंसर रहने वाला है। अगर जो है आंसर इसका सिंपल डिजिट में है तो √3 का वैल्यू पुट करके दोनों जगह जो है इसे कट करके निकाल देंगे, ये आंसर हो जाएगा। हालांकि जो है उतना डीपली आंसर नहीं रहता है कि ज़्यादातर यही रूट के अंदर इसी में जो है आंसर आपके रहेंगे, रूट से बाहर वैल्यू जो है उसका पुट नहीं करना होता है। अब रही ऐसे सवाल का जैसे यहाँ जो है बैलेंस करना होता है कि गुना करके मल्टीप्लाई करके, तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझ लें। कहाँ गया,
एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने यहाँ है ना, यहाँ यहाँ आप देखिए, यहाँ अगर जो है कुछ इस प्रकार से, एक जो है 30 डिग्री का और एक जो है 45 डिग्री के एंगल अगर बन रहे हैं, तो जो है टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो इसका कितना हो जाएगा, ये लंब जो है आपका 1 हो जाएगा। एक मिनट, पेन 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 पेन, हाँ ठीक, ये जो इसका जो लंब हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका जो आपका आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखें तो 45 डिग्री का क्या होता है कि 1 होता है, तो इसमें जो है लंब का कम कौन करेगा, 1 करेगा, और आधार का कम भी कौन करेगा, 1 करेगा। तो यहाँ देखिए दोनों का जो है लंब एक ही है, तो यहाँ जो है चेंज करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेन 7 की 60 सॉरी 45 की बात करूँ, तो इसका कितना होता है, 1 होता है, और ये भी कितना होता है, 1 होता है। और उसके बाद मैं 60 की बात करूँ, तो 60 का जो है कितना हो जाएगा, √3 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये जो है √3 और नीचे 1 हो जाएगा। अब रही बात की सर ये इसका जो है परपेंडिकुलर तो दोनों का कॉमन है, लेकिन एक का वैल्यू 1 है, एक का √3, तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ नीचे जो है 1 में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया बैलेंस। बाकी बात इसमें भी वही करना है, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, √3, और 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, है ना, 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है ना, √3, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब जो है इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीजें हो गई क्लियर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और कोई भी सवाल हो आप जो है आराम से हाइट एंड डिस्टेंस का बना लेंगे। बाकी मैंने कुछ सवाल जो है फोटो खींच के रखे हैं, अगर आपको साफ साफ दिख रहे हैं तो सही है, नहीं तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, यहाँ जो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना है, वहाँ से जो है डायरेक्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये कुछ सवाल हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, और जो सवाल आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप जो है कमेंट्स में बताएंगे नंबर मेंशन करके, या फिर जो है आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलिए।